जय हिंद सभी को। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं पाचन तंत्र। और ये एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और कैसे इसको हम आसानी से समझते हैं। तो चलिए हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। और जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सभी लोग सावधानीपूर्वक ये वीडियो को स्क्रिप्ट नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आपका एक एक पॉइंट आप जो है इसमें देख रहे हैं, ये वाला जो फिगर आप देख रहे हैं ये पाचन तंत्र है। और कैसे बड़ी आंत, छोटी आंत और कैसे मुख्य गुहा के द्वारा पाचन करते हैं। और ये मेरा जो मुंह देख रहे हैं, ये मेरा टूथ जो देख रहे हैं, इसमें जो जीभ के द्वारा कैसे स्वाद आता है, कौन सा स्वाद कहाँ से शुरू होता है और हमको कैसे तुरंत कोई मीठापन देख के मेरा लालच आ जाता है, तो वो सब के बारे में हम समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बता देते हैं कि मेहनत एक ऐसी चीज़ है और मेहनत करना आपका जिम्मेदारी होता है। आप सावधानीपूर्वक और सावधानी से मेहनत कीजिए, ज़रूर एक ना एक दिन सफलता पाओगे, क्योंकि तपना ही एक ज़िंदगी में सौंदर्य माना गया है। क्योंकि आप समझिए, जैसे जो जितना तपेगा वो उतना आगे बढ़ेगा। आप जैसे मक्का को देखे होंगे, ठीक है, अगर पहले वो अगर कांच रहता है, अगर कांच जब रहता है तब उसको जब बेचता है मार्केट में, तब वो 5 से 10 रुपया देता है। और वही उसको आग में डाल देता है और आग में डाल के जब उसको पका देता है तो वही जो है वही क्या होता है 30 से 40 रुपया में बेच देता है। तो आप आग की तरह जलना सीखिए। और पढ़ाई के समय में आप जो है भूख, प्यास, त्याग, सब कुछ, घर उर सब जितना आप जो लड़की से रिलेटेड हैं, जो लाल पीला हरियर के चक्कर में, सब कुछ आपको त्यागना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस पाइएगा। और जिस दिन सक्सेस हो जाइएगा आपकी सारी ख्वाहिशों को फिर वापस आप ला सकते हैं। लेकिन अभी जो है आप बिल्कुल वापस नहीं ला सकते, क्योंकि अभी जो आपका जेन्युइन है, अभी आप दूसरा मार्ग में चल जाइएगा तो उससे आपका लॉस होगा, ना कि फ़ायदा होगा। समझ गए? क्योंकि बहुत ऐसे लड़के जो है, एक मेरा यहाँ पे है, वो बार बार लेट से आते, पता नहीं वो कहाँ पर टाइम बिताते हैं। हो सकता है लाल पीला हरा चक्कर में उठी होंगे या कहीं और होंगे। चलिए वो सब छोड़िए, आइए बात करते हैं टॉपिक पे। देखिए पाचन तंत्र, सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि ये वाला फिगर का नाम क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये वाला पेट है जिसको हम अमाशय बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला आप देख रहे हैं ये लार ग्रंथि है, ये मुख गुहा है। समझ गए? मुख गुहा यानी मुंह। मुख गुहा कहते किसको उसको पहले समझिए। ये वाला आप मुंह देख रहे हैं, ये खुला भाग है, खुला भाग है, यही मुख गुहा है, इसी को कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं जीभ, उसके बाद हम जानेंगे पाचन तंत्र कहाँ से शुरू होता है, भोजन कहाँ से पचना शुरू होता है। तो आइए सबसे पहले जीभ समझते हैं। जीभ है क्या? जीभ है क्या जिसको हम देखिए, यहाँ जीभ हमेशा आप जानते हैं कि माउस यानी मुंह में होता है, माउथ में होता है। देखिए ये वाला ये पूरा दांत है, ये फिगर आप क्या है, दांत का फिगर है। और ये आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये मेरा जीभ है, ये क्षेत्र क्या है, जीभ। इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट समझते जाइएगा। सबसे पहले समझते हैं जीभ है क्या। तो जीभ जो है एक मसाल यानी एक मसाल संरचना है, जो कि पीछे वाले हिस्से यानी जीभ मेरा ये जो देख रहे हैं, ये बहुत लोग सोचते होंगे कि यहाँ से है, कोई समझता है कि यहीं तक ज्वाइंट है, लेकिन ये आप गर्दन यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये हमेशा वहाँ गर्दन तक ये सटा है, वहाँ से ये ज्वाइंट है, ये जीभ। समझ गए? तो ये एक मसाल संरचना है। आप समझते हैं जीभ के, देखिए सतह पर छोटी छोटी क्या है, एक ग्रंथि है। जीभ ये आप देख रहे हैं, ये जीभ है। और यही जीभ में, इसके जीभ में जैसे मेरा देखिए यहाँ पे ये वाला जो भाग है, इसमें छोटी छोटी जो है, ऊपर वाला भाग में छोटी छोटी जो है कुछ कुछ ग्रंथि है। और वही ग्रंथि जो है, वही ग्रंथि जो स्वाद ग्रंथि कहलाता है। और अगर यही इंग्लिश में अगर बात करें तो टेस्टोट्यूब कहलाता है। यानी स्वाद ग्रंथि हम किसको कहते हैं? जो ये वाला भाग ऊपर में देख लिए, ऊपर में जो भाग आप छिद्र जैसे इस टाइप का बना रहता है ऊपर में, उसको हम कहते हैं स्वाद ग्रंथि। क्या कहते हैं हम उसको? स्वाद ग्रंथि। और स्वाद ग्रंथि को ही देखकर हम किसी चीज पर तरस जाते हैं। यानी कोई भी वस्तु, यानी समझिए सब्जी ले लीजिए, रसगुल्ला ले लीजिए, पेड़ा ले लीजिए, कोई भी प्रकार की मिठाई ले लीजिए, तो उस पर हम ललच जाते हैं, उस पर मेरा मन लालच हो जाता है। समझ गए? किसके चलते? तो लार ग्रंथि के कारण।
यानी लाल ग्रंथि से ही हम जो है क्या करते हैं, किसी की चीज पर लालच फैलाते हैं। और लाल ग्रंथि जो है अगर नहीं रहता तो हमको स्वाद ही पता नहीं चलता। तो हमको एक बात स्पष्ट इसमें ये हो गया कि लाल ग्रंथि के कारण ही हम कोई मीठी वस्तु को या खट्टा वस्तु को स्वाद कर पाते हैं। समझ गए यहाँ तक? तो अब समझते हैं हम आगे। देखिए स्वादिष्ट भोजन को, देखिए मुंह में जो पानी आ जाता है, समझ गए किसके कारण से आ जाता है? तो स्वाद ग्रंथि। और स्वाद ग्रंथि जो है वो 4 हिस्सों में बटा है, यानी 4 प्रकार के स्वाद ग्रंथि होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। और चारों प्रकार के स्वाद ग्रंथि जो है स्वाद ग्रंथि हम एक एक करके समझते हैं। स्वाद ग्रंथि जो है कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। और 4 प्रकार के कौन कौन होते हैं, और कौन सा स्वाद जो है मीठापन होता है, कौन सा पदार्थ स्वाद खट्टा होता है, और कौन सा तीखा यानी नमकीन होता है, और यानी कहाँ का स्वाद, आगे वाला स्वाद या पीछे वाला स्वाद, ये सब पहले देखिएगा, सुनिएगा। ये जो जीभ है, ठीक है, इसमें 4 प्रकार के स्वाद पाए जाते हैं। प्रथम स्वाद क्या है समझिए। प्रथम स्वाद ये आप देख लिए, थोड़ा आप इसमें हम डायग्राम बड़ा कर देते हैं, यानी ये समझ लीजिए जीभ है, ठीक है। इसको 4 भाग में बांट दीजिए। हम 4 भाग में इसको बांट दिए। ये हो गया सबसे ऊपरी वाले भाग, ये सबसे अंदर वाला भाग, इधर पीछे वाला, यानी ये सबसे पीछे वाला भाग हो गया, और ये सबसे आगे वाला भाग हो गया। तो देखिए आगे वाला हिस्सा मेरा ये वाला देख लीजिए, ये वाला आगे वाला हिस्सा। आगे वाला हिस्सा जो है यहाँ पे, यानी ये वाला हिस्सा, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो आपका हिस्सा है, यानी ये वाला हिस्सा, ये आपका मीठापन दर्शाता है। क्या दर्शाता है? ये वाला मीठापन। हम साइड में लिखते जाते हैं, आप भी नोट में कॉपी में साइड में लिखते जाइए। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। 4 प्रकार का पहला प्रकार हम क्या बोले? मीठा। पहला प्रकार है मीठा। मीठा। और मीठा वाला स्वाद जो है, मीठा वाला स्वाद आगे वाला स्वाद, यानी सबसे पहले अगर मीठा चीज कोई खाते हैं, ठीक है, मान के चलिए आप रसगुल्ला खाएं, ठीक है, रसगुल्ला, वो बोल रहे हैं कि मेरा गर्लफ्रेंड रसगुल्ला दिए, तो चलिए वो सब बात हटाइए। देखिए मीठा वाला जो है उसमें आगे वाला स्वाद क्या कहलाता है? मीठा। यानी आगे वाला जो लार ग्रंथि है वो क्या दर्शाता है? मीठा। आगे वाला ग्रंथि मीठा दर्शाता है। और उसके बाद समझिए, अब समझते हैं हम आगे। अब देखिए खट्टा या नमकीन, ठीक है, खट्टा एवं नमकीन वाले भाग हिस्से में कहाँ होता है? देखिए बीच, यानी बीच वाला भाग जो है, बीच वाला भाग में खट्टा और नमकीन कहाँ क्या होता है? खट्टा और नमकीन बीच वाले भाग में। दूसरा है खट्टा और नमकीन। नमकीन क्या है? बीच वाला। बहुत ऐसे देखते हैं ना बीच वाला भाग, जैसे कोई चीज आप खाएं, जैसे नमक ले लीजिए, या तो आप मिक्सचर ले लीजिए, या तो आप कोई खट्टा पदार्थ, जैसे कच्चा आम खट्टा होता है उसको आप ले लीजिए, या तो अचार ले लीजिए। ये सब अगर खाइएगा तो खट्टा पदार्थ है, यानी खट्टा चीज है। तुरंत मेरा जीभ बता देता है कि ये खट्टा चीज है। आप इसको जो है, जो खा रहे हैं आप, इसका स्वाद वो तुरंत बता देता है कि आप खट्टा है सचे, यानी खेले तुरते इससे नहीं लगता है कि थोड़ा इस टाइप का पानी पीने लगते हैं, तो वो बताता है बीच वाला भाग। अब हम समझते हैं उसमें आगे कि तीखा वाला क्या आता है। तीखा वाला जो है मेरे यहाँ पीछे वाला हिस्सा, यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला जीभ है, ये पीछे वाला हिस्सा किधर? यहाँ पर, इधर वाला हिस्सा। इधर वाला हिस्सा मेरा क्या दिखाता है? ये वाला दिखाता है तीखा। तीखा वाला क्या दिखलाता है? पीछे वाला ग्रंथि। तो यहां तक समझ गए। अब इसमें जो है हम समझते हैं क्या कि ये जो आप जीभ देख रहे हैं, इसमें कौन कौन से भाग में, यहां पर जो आप जीभ देख रहे हैं, ये कौन कौन से भाग में क्या क्या है? यानी यहाँ पे कोशिका जो है, इसमें कोशिका क्या है, उसके बाद इसमें लाल ग्रंथि कौन सा साइड में है, ये सब हम समझते हैं। इसको हम
पहले मिटा देते हैं। यहाँ पर एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। आगे देखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। आप इस टाइप का, जैसे हम जीव ले लिए, ठीक है, जीव ले लिए इस टाइप का। ये पूरा मेरा क्या है, जीव है, ठीक है। आप जो इस पर देख रहे हैं ऊपर वाला भाग, ऊपर वाला भाग आपको बता चुके थे ये क्या है, लार ग्रंथि है, ठीक है। और ये वाला देखिए, इधर वाला साइड जो है, ये वाला साइड, ये वाला साइड जो है ये कहलाता है क्या, इधर वाला आप साइड देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इधर वाला साइड क्या कहलाता है, स्वादग्राही। क्या कहलाता है, स्वादग्राही। ये वाला भाग कहलाता है स्वादग्राही, यानी ये साइड वाला, ठीक है। और उसके बाद यहां पर जो देख रहे हैं आप, इधर यहां पर देखिए, इस तरह के जो भाग है ये कोशिका तो इस तरह है, सभी में इस तरह ऊपर ऊपर में इस तरह रहता है। और ये वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं, आधार कोशिका। क्या कहते हैं, आधार कोशिका, ठीक है। यानी इसका नामकरण हम लोग कर लिए हैं। और ये वाला दोनों में देख लीजिए, यहां पर जो ये साइड और ये साइड जो परत लगाया रहता है, ये परत को हम लोग कहते हैं संयोजी उत्तक। सॉरी, ये वाला परत जो है यहाँ पे नीचे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अभिवाही तंत्रिका। क्या कहते हैं, अभिवाही तंत्रिका। ये समझ गए। अब हम समझते हैं लार ग्रंथि। आगे क्या समझते हैं, लार ग्रंथि क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। जी वाला ये क्लियर कर देते हैं आराम से। उसके बाद अगला टॉपिक में हम लोग चलेंगे क्या, मानव यानी पाचन तंत्र। तो यहाँ ये समझ गए, इसको मिटाते हैं हम। उसके बाद इसमें एक चीज और, लार ग्रंथि देखिए क्या होता है। लार ग्रंथि जो आप देखते हैं, देखिए जीव के पीछे हिस्से में एक मसाल उभरी हुई संरचना पाई जाती है। आप जैसे जीव देखिए, ये वाला जीव हो गया, इसका ऊपरी हुए भाग में जो है एक मसाल संरचना पाई जाती है। और यही मसाल संरचना को हम क्या कहते हैं, यही मसाल संरचना को कहते हैं टॉन्सिल। ये ऊपर वाली भाग को जो मसाल संरचना जो ऊपर वाली भाग है, जैसे हम ऐसे निकाले, ये वाला ऊपर वाली भाग जो है ये है टॉन्सिल। क्या है इसका नाम, टॉन्सिल। इसका नाम है टॉन्सिल। और देखिए, और टॉन्सिल है, इसके द्वारा ही लंफोटिस, क्या है इसके द्वारा, लंफोटिस का निर्माण किया जाता है। किसके द्वारा, टॉन्सिल के द्वारा। तो समझ गए, टॉन्सिल के द्वारा क्या उत्पन्न किया जाता है, लंफोटिस। अब देखिए टॉन्सिल है क्या, यह भोजन में मौजूद रोगाणुओं को नष्ट करता है। जैसे कोई चीज आप देखिए, कोई चीज खा लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब आप कोई चीज, बच्चा में आप देखते हैं, जो बच्चा कुछ भी उठा के खा लेता है, समझिए, कुछ भी बच्चा, जैसे छोटा बच्चा रहता है 2 साल 4 साल 5 साल, तो देखते हैं अगर खेलने के लिए उसको छोड़ दीजिएगा तो कुछ भी उठा के खा लेगा, क्योंकि माँ और बाप उसका तो सब चल गया कहीं और काम करने के लिए, और माँ तो फोन में व्यस्त हो जाती है। आजकल की बस ये सिचुएशन देखने के लिए हम सोचे, जैसे खास करके मानिए गांव में जो है औरत जो है वो हमेशा जो है देखते हैं, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है नहीं, फोन में लगल है या किसी के साथ इंटरटेनमेंट या किसी का साथ बात कर रहा है तो बात ही कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। उस सब में एक चीज़ होता है ना, जैसे कि माथा पर अगर कुछ ले लिए, वजन उठाए हैं 20 से 25 किलो का, और कोई आदमी, कोई व्यक्ति उसके साथ बतिया रहा है, तो उसको वजन का एहसास कभी नहीं होगा। समझे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वो पूरा मगन हो जाता है, दुनिया कुछ नहीं है, दुनिया यही है, बतिया रहा है, उसका माथा पर वजन है, फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ने। इसीलिए ना बोलते हैं कि महिलाओं को दिमाग नहीं होता है, वो जिंदा कैसे यानी जी रहा है अपनी लाइफ में कैसे, वो हमको भी नहीं पता चलता है। सब्र कीजिए कि हम लोग जो है पुरुष हैं, यानी हम लोग जो है यानी पुरुष हैं, तो हम लोग कभी ये सब सिचुएशन में नहीं आने के लिए सोचते हैं। और खैर मनाइए कि हम लोग पुरुष थे, नहीं तो कितना बिन दिमाग का जीत सकता था। समझ गए। तो चलिए हम यहाँ तक टॉन्सिल के बारे में समझ गए। अब समझते हैं आगे। ये भोजन को नष्ट कर देता है, यानी रोगाणुओं को नष्ट कर देता है। जब रोगाणुओं को नष्ट कर देगा तो जो आप कुछ जो भोजन में बना रहता है उस रोगाणुओं को नष्ट कीजिएगा, नष्ट कर देता है और वो खाइएगा। तो यहाँ पर जो सलाइवा में है
जो यहाँ पे लार ग्रंथि में वो नष्ट हो जाता है, ऊपर वाला भाग से नष्ट उसको कर देता है और आसानी से शुद्ध भोजन चल जाता है अंदर। तो यहाँ तक आप समझ गए, समझते हैं लार ग्रंथि। और लार ग्रंथि कल वाले यानी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बताया जाएगा। आज के लिए यही इतना ही, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।